हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग मतदान अभिकर्ता का नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है और उससे संबंधित जो भी लेखे प्रपत्र तैयार किए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मतदान अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र। ये जो नियुक्ति पत्र है, ये मतदान अभिकर्ता या तो वो स्वयं लेकर आएगा और या तो आप देंगे और साइन करवाएंगे। तो दो प्रकार से आप करवा सकते हैं, या तो आप जिस दिन मतदान केंद्र पर पहुँचें शाम को ही अगर कोई एजेंट आता है तो उससे सब एजेंट्स के मंगवा लें, और या अगले दिन जब चुनाव स्टार्ट हो जाता है तब भी मॉक पोल के वक्त और उसके बाद भी एजेंट नियुक्त होते रहते हैं। तो जैसी भी प्रक्रिया आपको आसान पड़े आप कर सकते हैं। तो आइए देखें फॉर्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर ब्लैंक फील्ड, उसके बाद लिखा है लोकसभा के निर्वाचन। तो ये हमारा तो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो हम यहाँ पर विधानसभा इसको कर देंगे। विधानसभा ऑलरेडी प्रिंटेड आएगा, तो यहाँ पर आप उस विधानसभा का नाम डाल देंगे जिस विधानसभा के लिए ये है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मैं जो ऊपरी वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ ऑब्लिक निर्वाचन अभिकर्ता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मली क्या होगा, कैंडिडेट का तो नाम लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पर आप देखेंगे कि इससे संबंधित यहाँ पर एक हस्ताक्षर है और यहाँ पर लिखा है अभ्यर्थी और निर्वाचन अभिकर्ता। तो अब एक कैंडिडेट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर बूथ पर जाए और एजेंट को अपना फॉर्म नियुक्ति पत्र साइन कर दे। तो यहाँ पर क्या होता है कि कैंडिडेट के साइन भी हो सकते हैं और निर्वाचन अभिकर्ता के भी साइन होंगे। तो नॉर्मली क्या होगा, यहाँ पर निर्वाचन अभिकर्ता के ही साइन रहते हैं ज़्यादातर। लेकिन अगर यहाँ पर अभ्यर्थी के साइन है यहाँ इस जगह पर और जो अभ्यर्थी का यहाँ पे नाम लिखा है, तो इसके साइन को आपको क्रॉस चेक करना है। जो आपको कैंडिडेट की एक लिस्ट दी जाएगी उससे कि साइन एक्चुअल में वही हैं या नहीं है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। उसके बाद एतद द्वारा, यहाँ पर एतद द्वारा के बाद आपको यहाँ पर अभिकर्ता का नाम लिखना है, एजेंट का नाम, एजेंट का नाम कॉमा एड्रेस लिखना है। और ये वाली फील्ड में आपको यहाँ तक पूरा आ जाएगा आपका। ठीक है, ये एजेंट का नाम और एड्रेस आपका यहाँ वाली फील्ड तक आ जाएगा। तो पहले उसमें कैंडिडेट का नाम जो अभ्यर्थी है, उसके बाद आपको अभ्यर्थी का नाम। इसके बाद लिखा है मैं संख्यांक वाले मतदान केंद्र। आपको यहाँ पर मतदान केंद्र की संख्या भरनी है, जो भी आपका मतदान केंद्र होगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होगा, एजेंट भर नहीं पाते हैं ये सब चीज़ें, तो भरना आपको ही पड़ता है। ठीक है, नाम और अपना साइन तो वो कर देंगे, लेकिन ये डिटेल्स वगैरह आपको ही भरना पड़ेगा। उसके बाद लिखा है मतदान के लिए नियत स्थान। अब मतदान के लिए नियत स्थान प्राथमिक विद्यालय कक्ष संख्या 2, इस प्रकार से यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक, इसके बाद साइन का आपको बता दिया, स्थान आप भर देंगे जहाँ पर आप चुनाव करा रहे हैं और डेट भर देंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद नीचे एक पार्ट है, इसमें भी स्थान है, इसमें भी तारीख है, और यहाँ पर मतदान अभिकर्ता के फिर से हस्ताक्षर हो जाएंगे। फिर आ जाए नीचे एक घोषणा है, पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जाने वाली मतदान अभिकर्ता की घोषणा। मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपरी वर्णित निर्वाचन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 द्वारा जो मैंने पढ़ ली है, मुझे पढ़कर सुना दी गई है, निश्चित कोई बात नहीं करूँगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर स्थान, मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के साइन। तो ये फॉर्म आपको कलेक्ट करने हैं और इनको एक अलग से लिफाफा होगा जिसमें आपको रख कर और देने हैं। ठीक है, तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नंबर 2, ये एजेंट को दिए जाने वाले, जब आप नियुक्ति कर लेंगे उसके बाद एक पास आपको निर्गत किया जाएगा। जो एजेंट के लिए पास होगा जिसमें उसका नाम, अभ्यर्थी का नाम वो दिया होगा, छोटे छोटे पास आपको आयताकार के वो आपको दिए जाएंगे और लगभग 8 से 10 संख्या में होते हैं। तो वो आप उसको अपने पीठासीन अधिकारी उसमें अपने हस्ताक्षर करके वो निर्गत करेंगे और वो मतदान अभिकर्ता जो होंगे वो अपने पास उस पास को रखेंगे। कोई अधिकारी आता है तो उसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो वो जो पास निर्गत किए गए हैं उसके लिए एक ये लेखे का फॉर्मेट है कि आपको इस फॉर्मेट में उनकी एंट्री करनी है। तो सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र व संख्या नाम आप यहाँ पर भर देंगे जो भी होगा।
जैसे मेरी 240 फतेहपुर है तो ये भर दूंगा। मतदान केंद्र की संख्या व नाम, तो यहाँ पर 345 प्राथमिक विद्यालय, कक्ष संख्या 2। फिर चुनाव सामग्री के साथ कुल प्रवेश पत्रों की संख्या, मान लीजिए कि हमको 10 प्राप्त हुए। निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या मान लीजिए 7। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो नोटा वाला कैंडिडेट है जो बैलेट यूनिट में होगा उसको नहीं काउंट करेंगे, जितने की आपको लिस्ट मिली है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद पोलिंग एजेंट के को जारी किए जाने वाले प्रवेश पत्र का विवरण, अब कितने जारी किए गए, मान लीजिए कि 4 जारी किए गए। ठीक, अब आ जाइए नीचे, उम्मीदवार का नाम। ठीक है, उम्मीदवार का नाम आप लिख दीजिए किशोर। ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ पे नीचे या इसके आगे पार्टी लिख दीजिएगा, ABC पार्टी। ठीक है, इसके बाद कौशल, CDE पार्टी हो जाएगा, पार्टी लिखने की ज़रूरत नहीं, पार्टी का नाम। इसके बाद क्या प्रवेश पत्र जारी किया गया, हाँ इनको भी हाँ। ठीक है, इसके बाद मतदान अभिकर्ता व सहायक अभिकर्ता के हस्ताक्षर 1 2। अब यहाँ पर सहायक अभिकर्ता का क्या तात्पर्य है, होता क्या है कि कभी कभी एक पार्टी के 2 अभिकर्ता बनते हैं, तो जब एक जाता है तो दूसरा रहता है, दूसरा जाता है तो एक रहता है, तो उस प्रकार से यहाँ पर जो भी होगा उसके साइन हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब प्रयुक्त प्रवेश पास, ऊपर देखिए मुझको मिले कितने थे, टोटल 10 मिले, जिसमें से 4 यूज़ हुए, यहाँ पर कितने अनयूज हो गए, 6। ठीक है, इसके बाद पीछा डिसीजन अधिकारी हस्ताक्षर कर देगा और अपनी मुहर लगा देगा। तो इस प्रकार से ये लेखा तैयार किया जाएगा। ये देखिए, इस प्रकार से आपको निर्वाचन लड़ रहे अधिकारियों की सूची दी जाएगी, जहाँ पर यहाँ पर सब उम्मीदवारों के नाम होंगे और ये हस्ताक्षर होंगे। तो ये लिस्ट आपको वहाँ से मिलेगी चिन्हित नामावली के साथ। एक और अभिकर्ता से संबंधित दस्तावेज है, मतदान अभिकर्ता स्थानापन्न अभिकर्ता गतिविधि शीट। ठीक है, अगर कोई अभिकर्ता बीच में आता जाता है तो जाने का समय, आने का समय, वो सब आपको नोट करना है। उसके लिए देखिए एक ये फॉर्मेट आपको मिलेगा, पहला जिसमें क्रम संख्या, दूसरा संसदीय विधानसभा क्षेत्र का नाम व क्रमांक। ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको आप भर देंगे, 240 फतेहपुर भर देंगे। विधानसभा खंड व क्रमांक, नाम व क्रमांक, यहाँ पर ब्लॉक भर देंगे और उसका क्रमांक भर देंगे। इसके बाद तीसरा अभ्यर्थी का नाम, मान लीजिए जो था हमारा किशोर, यहाँ पे आप भर देंगे। राजनीतिक दल का नाम ABC पार्टी। उसके बाद मतदान अभिकर्ता स्थानापन्न अभिकर्ता के नाम। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आपको जगह हो तो यहाँ पर आप अभिकर्ता के नाम भर देंगे। ठीक है, अब प्रवेश का समय, एक ही नाम भरा जाएगा यहाँ पर एजेंट का। ठीक है, प्रवेश का समय कब आया, तो सुबह 6:30 पे आया AM, उसके यहाँ पर साइन हो गए। अब निकास का समय, मान लीजिए यहाँ पर आप उसको, वो चला गया 2:30 पर और यहाँ पर साइन हो गए। अब दूसरा एक अभिकर्ता था, वो सेम इसी तरह कौशल, ये भी ABC पार्टी का था, इसके यहाँ पर साइन, ये आ गया 2:30 बजे और ये शाम को मतदान के समय तक 6:30 बजे तक रुका रहा वहाँ पे और यहाँ पर उसके साइन। तो इस प्रकार से ये पूरी गतिविधि शीट भरी जाएगी। मान लीजिए कोई सुबह से आता है और शाम को जाता है तो शाम को आप लिख सकते हैं, ये तो चेंज वाला बता दिया। और एक सिंपली अगर आप सुबह से आया, वो 6 बजे आ गया मॉक पोल के वक्त और वो शाम को गया, तो आप उसका शाम का टाइम लिख देंगे 6:30 और साइन करा लेंगे, फिर यहाँ पे पीठासीन अधिकारी के साइन। तो ये 3 आपको प्रमुख प्रपत्र हैं जो भरने हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको सहायता प्राप्त होगी। धन्यवाद।